12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव साफ साफ ये तय करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि पिछले 35 सालों से सिर्फ दो ही नेताओं ने बांग्लादेश की सत्ता पर राज किया था, लेकिन अब दोनों ही नेता बांग्लादेश में नहीं हैं। क्योंकि एक जो है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, वो बांग्लादेश छोड़ के बाहर आ गई थी, और जो दूसरी है उनका निधन हो चुका है। और हम आपको बता दें कि शेख हसीना और खालिद जिया ने बांग्लादेश की सत्ता पर पिछले 35 सालों तक राज किया था, यानी कि 1991 से 2024 तक इन दो ही नेताओं ने राज किया था। हालांकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी ने देश को संभाला है। तो अब 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और अभी पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं और बांग्लादेश के संबंध चीन और पाकिस्तान के साथ बहुत ही बेहतर हुए हैं। तो ऐसे में ये चुनाव निर्धारित करेंगे कि बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ कैसे होंगे। क्योंकि अगर कोई पार्टी जीतती है, जो अभी मौजूदा पार्टी है जो बांग्लादेश को संभाल रही है, अगर वो पार्टी जीत जाती है तो भारत के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी आ जाती है बांग्लादेश में तो भारत के साथ संबंध थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। तो आइए आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि पिछले कुछ समय में क्या क्या घटित हुआ था और भारत के साथ इसके संबंध कैसे बिगड़े। तो आइए पूरा विवाद जानते हैं कि पूरा विवाद क्या है, क्यों बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2024 में बांग्लादेश में एक छात्रों की तरफ से प्रदर्शन होता है, जिसमें जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ जाती हैं। और इसी के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिर तोड़ने और हिंसा की खबरें आने लगी थी, जिस पर भारत ने चिंता जताई थी। और इसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को अपमान किया जा रहा था, जिस पर भारत ने चिंता जताई थी। तो बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ कहा गया। उसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ते गए और आज तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दोनों देश बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं। वही बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो दोनों देशों के संबंध धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सीधे संपर्क कर रहे हैं और देश के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और 2025 में कराची और चटगांव के बीच कार्गो जहाज फिर से चलने लगे, जिससे समुद्री व्यापार आसान हो गया। 2026 की शुरुआत में ढाका और कराची के बीच कई साल बाद सीधी फ्लाइट शुरू हो गई। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की ओर से धीरे धीरे संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वीजा के नियम आसान करने की बात की, खासकर सरकारी काम से आने वाले लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए, जिससे तालमेल बढ़ा। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिल रही है। धीरे धीरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और भारत के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि चीन के साथ भी संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर होते नजर आ रहे हैं, जो भारत के लिए एक और चिंता का विषय बन गया है। 2025 में बांग्लादेश के नेताओं और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है, जिसमें रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर खुलकर बात हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। चीन ने बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर सामान पर टैक्स नहीं लगाने की सुविधा आगे भी जारी रखने की बात कही। रक्षा के मामले में भी दोनों देश करीब आए और ड्रोन व दूसरी सैन्य तकनीक से जुड़े समझौते किए गए। जलवायु, खेती, तकनीक और डिजिटल विकास जैसे मुद्दों पर चीन और बांग्लादेश ने मिलकर काम करने की इच्छा जताई। तो अब बांग्लादेश की तरफ से साफ साफ देखा जा रहा है कि वो भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ जाता है, भारत के साथ नहीं जाता है, भारत के साथ संबंध खराब कर लेता है, तो ये भारत के लिए ही चिंता की बात होने वाली है। क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश हैं वो धीरे धीरे भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, मतलब भारत को ज़्यादा सुरक्षा करनी पड़ेगी बाउंड्रीज पर। तो ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात तो है। लेकिन 12 फरवरी को जो चुनाव होंगे उसमें ये निर्धारित होगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बेहतर होंगे या फिर आगे और भी ज़्यादा संबंध बिगड़ जाएंगे। क्योंकि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से खराब ही रहे हैं और चीन के साथ भी बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। वहीं अब बांग्लादेश भी बीच में आ गया है, तो बांग्लादेश के साथ भी भारत के संबंध धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे बेहतर होंगे या फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।